मैंने संभल पर 2 दिन पहले जो बहस की थी उसमें भी कहा था, आज फिर कहूँगा, और राज भाई ने जो बात जो कही उसके उस हिस्से से मैं सहमत हूँ कि प्रशासन से चूक हुई। इस बात से मैं सहमत। सबसे पहले ये बात मैंने ही इस मंच से उठाई थी, इसी मंच से। मैं अपनी बात अपने कंठ से अपनी ही बात कहूंगा, मेरे कंठ में किसी की आवाज नहीं आ सकती दूसरे की। अब मैं ये कहूंगा शासन से कि अगली बार उन दंगाइयों ने क्या किया, वो दंगाई तो दंगाई करने आए थे, वो दंगाई करेंगे, उस पर क्या बहस करना, कितनी देर बहस करूं। लेकिन दंगा रोकने की जिनकी जिम्मेदारी थी वो एलआईयू कहां थी? संभल का मिजाज हमको पता है, इतनी दूर बैठकर वहां के कलेक्टर कप्तान को क्यों नहीं पता था? आदि आदि। अब मैं ये बात उठा चुका इस आज, फिर बस रेफरेंस के लिए उठा दी। अब मैं थोड़ी अलग बात कहता हूं। कांग्रेस ने भी इस बात को कहा है, सपा भी अभी तो नहीं कह रही, फिर शायद कहे। आगे से अवनीश जी, जहां भी इस ढंग का काम हो, अदालत के आदेश से कोई सर्वे हो, कुछ इस ढंग का हो जिसमें कम्युनल एंगल जोड़ा जा सकता हो, वहां आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के रेडियस में कर्फ्यू लगा के बिल्कुल पैरामिलिट्री फोर्स सड़क पर उतार के क्यों नहीं काम कराते हैं आप लोग? बोले नहीं, हम वो छोटा वाला माइक लेके गए थे और टार्च लेके गए थे। मनीष जी गलत तो नहीं कह रहा? आपके लिए हीला हवाले की कीमत हम नहीं चुका सकते ना। अगली बार कहीं सर्वे हो, मैं फिर चिता रहा हूं, 29 तारीख को जुमा भी है, आज 27 है, बुध है, कल बृहस्पति 28, 29 और 29 को रिपोर्ट सर्वे की सबमिट होगी। त्यागी जी, मैं 29 की शाम को ये बहस करने नहीं बैठूंगा कि अरे हो फिर बाद में हमने काबू करने का प्रयास किया। बात क्यों? हंगामा हो कैसे जाए, इसकी गारंटी चाहिए, इसकी गारंटी चाहिए। जिन्होंने किया उनको आप दंड देंगे, अच्छी बात है, देना चाहिए। लेकिन सबसे आदर्श बात है कि हंगामा हो ही नहीं, दंगा हो ही नहीं, बवाल हो ही नहीं। उस ओर जाना होगा। जितने लोग बुलाए गए थे, सब किए गए थे, ये सारा ज्ञान जो अब निकल कर आ रहा है, ये पहले क्यों नहीं समझ में आया कि व्हाट्सएप से शाहजहांपुर तक का आदमी बुलाया गया? अब 4 दिन इंटरनेट बंद रहा ना, तब क्यों नहीं रहा पहले? नहीं, हमको मालूम था कि ऐसा हो सकता है, माहौल बन रहा है। पानी उबलने से पहले उसकी स्थिति बदलने लगती है अवनीश भाई। नहीं, पतीले में पानी उबला एक पहले, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ठंडे से उबलने लगता, ना ना ना। पहले बुलबुले आते हैं, बुलबुले के समय ही अगर समझ लीजिए तो फिर नुकसान नहीं होगा। राज भाई गलत तो नहीं कह रहा? बुलबुले के समय क्यों नहीं समझा? तब काला चश्मा लगाए थे क्या बिल्डिंग वाला? और जिन भी लोगों ने आग लगाने की कोशिश की उनको सजा मिल जाएगी, कोई बहुत बड़ी उपलब्ध बात नहीं है। उनकी फोटो है, रिकॉर्डेड है, वीडियोस हैं, मिल ही जाएगी सजा। उनके घर मकान खोके ठिलिया भी बिक जाएगी, ये भी तय है। अशोक जी लिख लीजिए, उनके घर मकान खोका ठिलिया सब बिक जाएगी। क्या? और मदद कोई करता नहीं, ना आप करोगे ना राज भाई की पार्टी करेगी। ठीक, उनका भी मिजाज ठीक हो जाएगा, समझ जाएंगे कि पत्थरबाजी अब नहीं करनी। लेकिन मैं ढूंढ रहा हूं उन लोगों को जो लोग इस अराजक भीड़ के पीछे का दिमाग हैं। दिमाग, मनीष भाई, मैं इससे संतुष्ट नहीं होऊंगा अगर अवनीश जी की सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दे कि 700 लड़कों को जेल भेज दिया, 700 दंगाइयों को। मैं इससे संतुष्ट नहीं होऊंगा। मेरा फिर भी प्रश्न रहेगा, इसका पटकथा लेखक कौन है? जैसे सिनेमा फिल्म के लेखक होते थे सलीम जावेद, शोले सलीम जावेद, है ना त्यागी जी? ये शोले किसने लिखी, उसका नाम चाहिए, उसको जेल भेजो। और अगर नहीं भेज पाए
तो टाइम टाइम फिर से फिर दरोगा के लेवल का काम है। फिर क्या, फिर आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, फिर तो दरोगा के लेवल का काम है। अपराधी को पकड़ो, 4 थप्पड़ मारो, ले जाओ मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश कर दो, जेल भेज दो, बस। उसमें आप सब लोग क्यों व्यस्त होंगे? देश को वो चेहरा चाहिए। एक वहां नारा लगा, एक वहां आवाज गूंजी कि एमपी हमारे साथ है, अपनी अपनी हसरत पूरी कर लो। कौन एमपी साथ है? दंगाई किसकी बात कर रहे हैं? ये बात तो आनी चाहिए ना। विधायक का लड़का गोली क्यों चला रहा है? ये मूर्ख हो सकते हैं, उग्र हो सकते हैं, वो तो विधायक का लड़का है, उसका परिवार पॉलिटिकल है, वो तो जानता है गोली चलाने का मतलब क्या है। क्या मसला है? इसका रहस्योद्घाटन होना चाहिए। मैं संभल कांड का 5वां अध्याय तब तक पूरा नहीं मानूंगा, पंजीरी नहीं बटने दूंगा। त्यागी जी, जान लीजिए कि नहीं, कथा हो गई पूरी, जाओ ना ना कि गुड्डू पकड़ लिया, अशफाक पकड़ लिया, सुलेमान पकड़ लिया, नहीं, इससे क्या होगा? ये दरोगा काम है। इसमें सरकार क्या कर रही? पटकथा लेखक कौन है वो गिरफ्तार होने चाहिए, उनके चेहरे पोस्टर उनका लगे तो मुझे संतोष हो। इन लुच्चे लफंगों का पोस्टर लगा दो, ना लगाओ, क्या हो? तो वीडियो है, जहां मिले रपटिया जेल भेजो। मैं चाहता हूं कि कौन था जिसने इनके मन में ताकत का इंजेक्शन लगाया कि जाओ बेटा, हम हैं ना, हम बैठे हैं, फूंक दो संभल। वो कौन है? पांव इनके थे, लेकिन पांव की गति किसी और ने दी थी इनको। हाथ इनके थे, लेकिन हाथ पत्थर फेंके, ये दुस्साहस किसी और ने दिया था। वो किसने दिया? राजनीतिक यात्रा, पर्यटन इससे ज्यादा जरूरी है ये हो। और अंतिम बात ये मैं भाजपा से ही कहूंगा, क्योंकि वो सरकारी पक्ष है। त्यागी जी, अगली बार ऐसा कुछ हुआ क्या तो आपकी पार्टी और सरकार को भी बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया जा सकेगा क्या कि हम समझ नहीं पाए, ऐसा भी हो जाएगा। नहीं, शासन में है तो समझना सीखिए। शासन करने वालों को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिलता, विपक्ष वालों को मिल सकता है, शासन को नहीं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं त्यागी? 30 मिनट, बात समाप्त। कि दंगाई हो या दंगा भड़काने के पीछे कोई तस्वीर वाला हो, कोई भी ताकतवर हो, वो बचने नहीं पाएगा। रिपोर्टें दर्ज हो चुकी हैं, जांच होगी, और जांच होगी तो कार्रवाई भी होगी। योगी जी हैं तो यकीन कीजिए, फिर दोबारा मैं दोहराऊंगा मजबूती के साथ, वो कार्रवाइयां हुई हैं कि जो प्रदेश दंगा प्रदेश हो चुका था वो अब दंगा मुक्त हो चुका है। ये छुटपुट घटनाएं जो दुस्साहस करके करते हैं, इन पर ऐसी कठोर कार्रवाई माननी। अशोक भाई 30 सेकंड फॉर यू। कार्रवाई होगी और आगे कभी ठीक है अवनीश भाई, ठीक। अशोक भाई 30 सेकंड फॉर यू जी। बड़ा अच्छा लगता है, कोई दंगाई, कोई भ्रष्टाचारी बचने नहीं पाएगा। ऐसे दंगाइयों भ्रष्टाचारियों के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, एक रास्ता जेल का, दूसरा रास्ता भाजपा का, बस। ठीक। मैं फिर कहूंगा, मेरा संतोष मतलब जो लोग राजनीति में नहीं है, 25 करोड़ में 1 करोड़ भी लोग राजनीति में नहीं है। यानी मेरी पार्टी बड़ी है, उसमें 24 करोड़ लोग हैं उत्तर प्रदेश में, सब पार्टी जोड़ के भी 1 करोड़ नहीं हो यार, छोटे बड़े सब नेता जोड़ लो। मुझे संतोष, यानी उस 24 करोड़ आबादी को संतोष तब होगा जब इस दंगे के पटकथा लेखक जेल जाएंगे। ये सुलेमान, ये रशीद, ये शेखू, ये फलान, ये जेल जा रहे हैं, 20 डंडे पड़ रहे हैं, 30 डंडे पड़ रहे हैं, ठीक, ये तो सामान्य प्रक्रिया है। फिर कोई संभल नहीं बने, इसके लिए वो चेहरे जेल जाने चाहिए जो बड़े चेहरे हैं, जो किसी भीड़ में ये ताकत भरते हैं कि हम बैठे हैं ना, काहे डर रहे हो, जाओ, जो मिले पहला दरोगा फूंक देना, हम देख लेंगे। ये जिसने भाव भरा है संभल में, वो जेल जाना चाहिए। वहां कोई समझौता, कोई समीकरण स्वीकार्य नहीं होगा प्रदेश को। धन्यवाद।